प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत में हम अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण का। और नामिक प्रकरण में आपके सुबंतों में सर्वप्रथम राम शब्द था, अकारांत राम शब्द था। और पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने राम शब्द की रूप सिद्धि में काम में आने वाले सभी सूत्रों की व्याख्या की थी। प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, प्रत्यय संज्ञा के बारे में पढ़ा था, इत संज्ञा विधायक सूत्रों के बारे में पढ़ा था और भी राम शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले सभी सूत्रों की अपन ने व्याख्या की थी। आज हम राम शब्द के सभी रूपों की सिद्धि प्रारंभ करते हैं। राम शब्द की प्रथमा विभक्ति है राम है, रामौ, रामः। इस प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आता है राम है। तो आज की कक्षा में हम राम है शब्द की रूप सिद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि ये राम है शब्द किस प्रकार से बना है, यानी अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा यह किस प्रकार से बना है। तो आप सभी को मालूम है कि सर्वप्रथम हम किसी भी शब्द की अगर रूप सिद्धि कर रहे हैं तो रूप सिद्धि में आपको मालूम है कि उसमें सुप प्रत्यय लगते हैं, 21 सुप प्रत्यय लगते हैं। लेकिन ये सुप प्रत्यय लगाने से पूर्व ये सुप प्रत्यय किस में लगते हैं? ये सुप प्रत्यय लगते हैं प्रातिपदिक शब्द में। तो सर्वप्रथम अपन को पढ़ना पड़ता है कि प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होती है, और मैंने पूर्व में बता दिया था कि प्रातिपदिक संज्ञा किस प्रकार से होती है। तो सर्वप्रथम हम राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो मैं आपको राम शब्द का अर्थ बता देता हूं। दो पक्ष थे किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए। पहला पक्ष था अव्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा पक्ष है व्युत्पत्ति पक्ष। अव्युत्पत्ति पक्ष कहता है कि जिस संज्ञा का अपन को ज्ञान करना है उस संज्ञी के समुदाय रूप से ही उसका ज्ञान हो सकता है। यानी संज्ञा है राम, और इस राम शब्द के बारे में अगर अपन को ज्ञान करना है तो ये राम शब्द किसकी, इसका संगी कौन है? राम है। जो राम कौन है? दशरथ का पुत्र है। और इसको राम शब्द को अपन एक समुदाय के रूप से ही जानते हैं। इसको इस रूप से नहीं जानते हैं कि इस राम शब्द की प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। यानी प्रकृति और प्रत्ययों का ज्ञान अव्युत्पत्ति पक्ष में नहीं लिया जाता है। अव्युत्पत्ति पक्ष में उन सबको समुदाय रूप से ही जाना जाता है राम। और अव्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द का अर्थ हुआ कि दशरथ का पुत्र जो था बड़ा ही बड़ा, वो राम था। अब व्युत्पत्ति पक्ष में हम राम शब्द का अर्थ करते हैं। व्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द का अर्थ है रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम है। देखिए, व्युत्पत्ति पक्ष में मैंने बताया था कि व्युत्पत्ति पक्ष में देखा जाता है प्रकृति और प्रत्यय। तो राम शब्द की प्रकृति है रम धातु है, जिसका अर्थ है रमण करना या खेलना, और फिर इसमें प्रत्यय लगा है घइये, कृदंत प्रत्यय लगा है घइये। तो इस राम शब्द का अर्थ हो गया रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम है, अर्थात जिसमें योगीजन रमण करते हैं, हमेशा रमण करते रहते हैं, वह क्या कहलाता है? राम कहलाता है। घइये प्रत्यय यहां पर भाव में आया है, और घइये क्या है? कृदंत प्रत्यय है। तो ये व्युत्पत्ति पक्ष हो गया। और राम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है? रम धातु से घइये प्रत्यय लगाने पर राम शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। तो मैंने बताया था कि सर्वप्रथम हम राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे।
तो प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र बताए थे मैंने, अर्थवर्त धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम और एक था कृत तदित समासाश्च सूत्र। तो ये दोनों ही सूत्र है, एक सूत्र अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है और एक सूत्र व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अव्युत्पत्ति पक्ष में हुई और कृत तदित समासाश्च सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा व्युत्पत्ति पक्ष में हुई। अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ये अव्युत्पत्ति पक्ष में ही प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अव्युत्पत्ति पक्ष में अगर अपन देखें तो समुदाय रूप से तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, लेकिन अगर इसमें अपन देखें कि ये प्रत्ययांत है यानी इसमें प्रत्यय है, तो अर्थवर्त धातुर प्रत्यय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तदित समासाश्च सूत्र से। क्योंकि अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र कहता है कि अर्थवान ऐसा शब्द स्वरूप जो धातु भी नहीं हो, प्रत्यय भी नहीं हो और प्रत्ययांत भी नहीं हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इस आधार पे देखिए तो रम धातु से गण्य प्रत्यय करने पर राम शब्द बनता है, तो इस आधार पे तो अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। लेकिन अगर अपन देखें कि समुदाय रूप से राम शब्द बना है, दशरथ का पुत्र राम था, तब इसकी अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो व्युत्पत्ति पक्ष से वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, व्युत्पत्ति पक्ष को ही वर्तमान में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो रही है, कृत तदित समासाश्च सूत्र से इसकी यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है, क्योंकि राम कृदंत है, राम कृदंत है। अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ये कहता है कि अर्थवान शब्द स्वरूप जो धातु भी नहीं हो, प्रत्यय भी नहीं हो और प्रत्ययांत भी नहीं हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और कृत तदित समासाश्च सूत्र ऊपर वाले अर्थवर्त धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र का निषेध करता हुआ कहता है कि ऐसा शब्द स्वरूप अर्थवान, ऐसा शब्द स्वरूप जो कृदंत हो, तदित हो और समास हो, उसकी भी यह प्रातिपदिक संज्ञा कर देता है। तो यहाँ पर अपन ने प्रातिपदिक राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर ली है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में इनमें 21 सुप प्रत्यय लग जाएंगे। और 21 सुप प्रत्यय भी कैसे लगेंगे? सर्वप्रथम अपन को प्रत्यय है सूत्र से प्रत्यय का अधिकार लाना पड़ता है। परश्च से ये जानना पड़ता है कि प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रत्ययों का प्रयोग प्रातिपदिक या धातु के परे किया जाता है। और न्या प्रातिपदिकात से भी अपन को अधिकार लाना पड़ता है कि णेंत यानी णी जिसके अंत में है, आप जिसके अंत में है, और प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो प्रत्यय और परश्च दोनों का अधिकार चलता है और इन दोनों के अधिकार में न्या प्रातिपदिकात से फिर इसका अधिकार चलता है और इसके अधिकार में स्व जस अम ओट सस इत्यादि जो सूत्र है वो न्या प्रातिपदिकात के अधिकार में पढ़ा गया है। या अपन कहें कि प्रत्यय परश्च और न्या प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वजस अमोटसस ये सूत्र पढ़ा गया है। अब इस सूत्र से क्या होगा? राम शब्द से जो एक प्रातिपदिक है इससे 21 प्रत्यय परे हो जाएंगे, 21 प्रत्यय परे हो जाएंगे, यानी सुप प्रत्यय परे हो जाएगा। तो अपन ने राम शब्द से सुप जो 21 प्रत्यय हैं वो परे लिख दिए हैं और राम प्लस सुप बन गया। इसके बाद में राम प्लस सुप में क्या होता है कि सुपह सूत्र आता है जो कहता है कि इन 21 सुप प्रत्ययों का जो प्रत्येक त्रिक है, अपन ने पढ़ा था कि 21 सुप प्रत्ययों को 7 त्रिकों में विभाजित अपन ने किया था। अब उनका जो प्रत्येक त्रिक है और प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय हैं, उन 3 प्रत्ययों की क्रमशः अपन ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा की थी। तो पहला त्रिक मान लीजिए सु ओ जस है, पहला त्रिक। तो इस सु ओ जस में सु को एक वचन, औ को द्विवचन और जस को बहुवचन संज्ञा इस सुप सूत्र से
हो जाती है। अब हमारी दुविधा दूर हो गई है कि राम शब्द से सारे ही 21 सुप प्रत्यय एक साथ आ रहे थे। तब सुपह सूत्र कहता है कि जो प्रत्येक त्रिक होता है, सुप प्रत्ययों का जो प्रत्येक त्रिक होता है उसको एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। अब जब सुप 21 प्रत्यय एक साथ आ रहे थे तो फिर इस सुपह सूत्र की सहायता से और सोजस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आ जाता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में क्या आ जाता है? सु प्रत्यय हो जाता है और राम प्लस सु बन जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में। अब आगे चलिए, आप आगे अपन देखते हैं राम प्लस सु में। अब जो ये सु है इसका जो सकारो उत्तरवत सकार के पश्चात ऊ है जो अनुनासिक है, चंद्र बिंदी ऊपर लगी हुई है तो ये क्या है? अनुनासिक है। अब इस अनुनासिक वर्ण की उपदेश से अज अनुनासिक इत से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसको इत नाम दे दिया जाता है। किसको इत नाम दे दिया जाता है? ये किसको इत नाम दिया गया है? यहाँ पे सकारो उत्तरवर्ती ऊ जो अनुनासिक वर्ण है, और उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। तो उपदेश से अज अनुनासिक इत से हम सभी ने सकारो उत्तरवर्ती जो अनुनासिक ऊ है, अच है, अनुनासिक ऊ अच है, उसकी उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जिस जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसकी तस्य लोप है सूत्र से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात वह दिखाई नहीं देता है। यानी जिस जिसकी लोप संज्ञा होती है वो दिखाई नहीं देता है, वहां से हट जाता है। तो अपने सामने रूप शेष बचा राम प्लस स। इसके पश्चात रामस बच गया। तब रामस बचने पे फिर सुप्तिंगतम पदम सूत्र आता है। सुप्तिंगतम पदम सूत्र कहता है कि रामस की पद संज्ञा हुई। पद संज्ञा अब कैसे हुई? क्योंकि सुप पीछे लगा हुआ है, राम के पीछे क्या लगा हुआ है? सुप लगा हुआ है। और अपन ने सभी ने पहले पढ़ लिया था कि पद संज्ञा किसे कहा जाता है? पद किसे कहा जाता है? अर्थात जिसके अंत में या तो सुबंत हो या तिगंत हो, उन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो इनकी पद संज्ञा सुप्तिंगतम पदम से हो गई है रामस की, क्योंकि इसके पीछे क्या है? सुबंत है। सुबंत का सु प्रत्यय लगा हुआ है। सुबंत की सुप का प्रथमा विभक्ति एक वचन है जो सुप लगा हुआ है, इसलिए इसकी क्या हो गई? पद संज्ञा हो गई। अब पद संज्ञा हो जाने के बाद में फिर सज जसोरु सूत्र आता है जो क्या कहता है? इस सूत्र से पदांत से को रू आदेश हुआ। सज जुसोरु सूत्र कहता है, हम सभी ने पढ़ा था कि सजुस के जो मूर्धन्य श है और पदांत श है उसको यह क्या आदेश कर देता है? रू आदेश कर देता है। क्या आदेश कर देता है? रू आदेश कर देता है। तो अपना रूप बना राम प्लस रू। अब राम प्लस रू में फिर वापस आप उपदेश से अनुनासिक इत जो सूत्र है वो रकारो उत्तरवर्ती ऊ है जो एक अनुनासिक अच है, उसकी क्या कर देता है? ये इत संज्ञा कर देता है। और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप है सूत्र से उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है और अपने सामने रूप शेष बचता है राम प्लस र। अब इस राम प्लस र में विरामो अवसानम सूत्र से र के पश्चात वर्णों का अभाव है, यानी राम प्लस र, उसके बाद में र के बाद में कोई भी वर्ण नहीं है, यानी उच्चारण का अभाव है। और अपन ने पढ़ा था कि जहां जहां उच्चारण का अभाव होता है वहां कौन सी संज्ञा होती है? अवसान संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? विरामो अवसानम से। तो यहां पर विरामो अवसानम से र के पश्चात वर्णों का अभाव होने से उस अभाव की अवसान संज्ञा हो गई।
और अवसान संज्ञा होने पर फिर देखिए खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से अवसान परे होने पर विसर्ग आदेश होकर राम रूप सिद्ध हुआ। अब र से परे अवसान संज्ञा है और खर प्रत्यय क्या होता है, खर प्रत्यय कहाँ होता है, सॉरी खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है कि खर परे होने पर या अवसान परे होने पर जो पदांत होता है, पदांत र होता है, उसकी यह क्या कर देता है, विसर्ग बना देता है, उसका विसर्ग कर देता है। तो यहां पर खर वसानयो विसर्जनीय सूत्र से र से परे अवसान होने पर र को क्या हो गया, विसर्ग हो गया और अपना प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है राम है वह सिद्ध हो गया। चलिए आगे हम फिर बाद में पढ़ेंगे, अगले शब्दों की रूप सिद्धि अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।